अकाउंट कैलकुलेशन को लेकर के कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सिस्टम में यही एक ईमानदारी देखने को मिली कि जोड़ और घटाना उसका प्लस और माइनस बहुत सही है। अब आपको वो चीज नहीं मिल रही है, इसलिए दिक्कतें हो रही हैं। लेकिन कहीं न कहीं बैकेंड पे वो चीजें, चूंकि बनिया का हिसाब है नहीं कि आप गए तुरंत लेकर के चले आए, उनको भी इधर से उधर कहाँ से इसको करने पे पब्लिसिटी बढ़िया होगी, बढ़िया नाम होगा, बढ़िया पैसा बनेगा, दोनों चीजों को उनको देखना है। आपकी एनएफटी का जो भुगतान है वो ब्लॉकचेन के ही माध्यम से होना है। आपके टेजर फंड में जितने आपकी देनदारी जो उनके ऊपर बन रही थी, वो सारी देनदारी आपकी नोवा एनएफटी में उन्होंने शिफ्ट किया है। जो लोग डाल रहे हैं उनको दिखाई भी पड़ रहा है, जो नहीं डाल रहे हैं उनके ऊपर दिखाई है, लॉकिंग फंड में उनका दिख रहा है। तो सारी चीजें सब हैं। एनएफटी ट्रांसफर हो रही है, चूंकि एक दो एनएफटी, लाखों की एनएफटी है नहीं, उन एनएफटियों की संख्या काफी है। तो उस चीज को वहां डालना, फिर उसका वहां फंड डालना, ये सब सारी चीजें बैकेंड में हो रही हैं। टोकन भी आप लोग देख ही रहे हैं कि कितनी तेजी के साथ सर्कुलेट इधर से उधर हो रहा है। वो एवरेज अपना बैठा रहे हैं। जब कभी टोकन शार्ट होने लगता है तो रेट उसका थोड़ा सा चढ़ता है, तुरंत वो मार्केट में उतना 28 लाख 30 लाख टोकन तुरंत रिलीज कर देते हैं। तो एक दिन एक टाइम के बाद वो भी टोकन इनके अपने कैलकुलेशन से बाहर ही होता जा रहा है। तो बाहर जिनके पास टोकन पड़े हैं, अगर उनको अपनी एनएफटी को रिलीज कराना है तो उनको टोकन बाहर रखना जरूरी है, इसलिए कि अंदर वाले टोकन तो आपके 6 महीने की बिफोर रिलीज नहीं होंगे। तो अगर आपको एनएफटी रिलीज करानी है तो उसके लिए टोकन चाहिए। वो डॉलर के मूल्यांकन में वो टोकन आपसे लेंगे। तो इस तरह से यूज केस उसका आप देख रहे हैं कि आपके टीओटी का यूज केस बाहर कितना बढ़िया बनेगा। तो जिस चीज का यूज केस, यही शाम को हमारे गुरुजी बता रहे थे कि जिस चीज का यूज केस एकदम बिल्कुल क्लियर है और यूज केस आपके ही द्वारा होना है, तो किसी चीज का कोई और ना करें। और मंच का मतलब ये नहीं है कि मंच से आप ऐसे रोज ऐसे चीजों को व्यक्त करें। तो मंच के लोग, जो लोग आपके सहयोग में खड़े हैं, उनका क्या दोष है? वो आपके सहयोग में खड़े हैं इसलिए वो दोषी हैं। जिस जज्बात के साथ लोग मंचों के साथ ये उम्मीद लगा के बैठे हैं, लगता है जैसे सारा चीज मैंने इन्हीं को, आपको रास्ता बताने का हमने काम किया कि ऐसे ऐसे जाना है, ऐसे ऐसे चलना है, परेशान ना हो। तो इसका मतलब जो भी शासन प्रशासन का दोष है सब उसी रास्ता बताने वाले के ऊपर फेंक दीजिए। वो भी अपने रास्ते से कहीं हट जाए तो आप क्या करेंगे? आप उलझ जाएंगे। तो आप जैसे हैं वैसे आपका मंच है, आपके मंच पे जितने लोग हैं वैसे आपके ही जैसे हैं। तो उनसे इतना ज्यादा किसी प्रकार का ऐसा बर्ताव, ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए कि जिससे ये तकलीफ पैदा हो। क्योंकि कितनी कितनी परेशानी, अपने सुखों को लोग छोड़ करके, एक तो दुख आपको ट्रेजर से मिला है, सबको मिला है, उसके बाद भी जो घर परिवार में मिल बैठ करके जो सुख मिलने को होता है, वो भी सुख लोग तज करके, छोड़ करके आपके बीच में पूरा पूरा समय दे करके और आपके बीच में रहते हैं। तो उनके ऊपर भी आप कम से कम सहानुभूति पूर्वक विचार करें कि वो आपके साथ खड़े हैं तो क्या दोष उनका है। तो इस तरह से है जो चीज बताई जाती है। देखिए, हम लोग भी आकलन से कोई चीज बताते हैं, कोई गाइडलाइन हमको नहीं दी गई है कि इसी गाइडलाइन को लेके बोलिए। एक आकलन, एक खोज, आपस में इधर से उधर लोगों के बीच में पहुंच के बात करके उनका एनालिसिस लेके आपके बीच में वो न्यूज हम लोग पहुंचाने का काम करते हैं। तो कितनी मेहनत किया काम है, कितने जो है तरीके से वो चीज आपके बीच में पहुंचती है। तो इस चीज को ध्यान दे करके आप उस चीज को करें। अगर इतनी बड़ी कम्युनिटी उस चीज पे पॉजिटिव है तो कुछ तो है। वो चीजें आपको दिख नहीं रही हैं लेकिन कुछ तो पॉजिटिव है। क्यों लोग आके उस चीज को लेकर के चल रहे हैं? तो बहुत जल्द वो आपके बीच में वो चीजें आएंगी, लेकिन पेशेंस रखना पड़ेगा। ये क्रिप्टो की दुनिया है, इसमें कोई 2 दिन में अरबपति बन सकता है, तो 2 मिनट में वो एकदम बिल्कुल रोड पे आ सकता है। तो ये होल्ड करने की चीज है, ये रुकने की चीज है, ये क्षमता के लिए, ये क्षमता को जो है टटोलता है। जिसके पास क्षमता है वो आराम से रहेगा, जिसके पास क्षमता नहीं है वो तकलीफ में रहेगा। थोड़ा सा धैर्य रखें। सिस्टम भी इतना आगे बढ़ा हुआ है, और जब कोई आदमी आगे बढ़ता है तो उसके
इन्वेस्टमेंट होते हैं, खर्च लगते हैं। तो इतना सब कुछ करके अगर वो आगे चल रहा है, आपके बीच में उपस्थित है, तो कुछ तो है वो चीज। तो कुछ जो चीज है उसी चीज का हम लोग इंतजार करें, बहुत पैनिक ना हो, सद्भावपूर्ण वातावरण में अपनी बातों को रखें, मंच पे आए, लोगों से उसी तरीके से बात करें। निश्चित रूप से वो जो हौसला बढ़ेगा, बनेगा, तो हम कुछ और नया चीज खोजने के, टटोलने के प्रयास में रहेंगे, वो चीजें आपके बीच में पहुंचेंगी। तो समय भी ज्यादा हो गया है, बहुत ज्यादा बात न करते हुए हम अपनी बात को समाप्त करते हैं। आप सब लोगों का बहुत बहुत वंदन, बहुत बहुत आभार। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। नेक्स्ट प्रकाश शाह जी, स्वागत है सर आपका। प्रकाश शाह जी, आपका माइक आपकी तरफ से, सॉरी प्रकाश सोरडे, आपका माइक आपकी तरफ से बंद है सर। मैं कोशिश कर रहा हूँ अनम्यूट करने की, बट हो नहीं रहा है। चलिए, अब मैं इनवाइट करूंगा हमारे नेक्स्ट मेंटोर, हमारे बहुत ही ग्रेट पर्सनैलिटी, हमारे ग्रेट लीडर, हमारे लीडर भी हैं, हमारे भाई भी हैं, हमारे मेंटोर भी हैं, हमारे टीचर भी हैं। इस मंच का संचालन करने वाले हमारे बहुत ही रिस्पेक्टेड सौरभ श्रीवास्तव जी, प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज। स्वागत है सर आपका। थैंक यू आइए सर, थैंक यू सो मीटिंग मच। का थैंक यू। वाइंड अप का समय भी हो गया है। आइए सर, प्लीज जय वेलकम। श्री महाकाल सर, जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल सर, नाबिर हुसैन सर, नमस्कार। इस मंच पर उपस्थित सभी मेरे रेस्पेक्टेड सीनियर्स को मेरा कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि नमन, उनका सादर अभिवादन।